नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं DDR न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा ने भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। हमारे जनपद का गन्ना राज्य मंत्री, हमारे लिए दुर्भाग्य की बात, पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा। यूपी के पीलीभीत जनपद में बीते दिनों भाजपा का दामन छोड़कर पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा ने प्रेस वार्ता कर जिले में किसानों के ऊपर हो रहे शोषण को लेकर भाजपा सरकार के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक किसान पर दर्ज की गई FIR को मुद्दा बनाते हुए पूर्व मंत्री के गन्ना किसानों के करोड़ों रुपए का बकाया भुगतान को लेकर शहर के विधायक योगी सरकार के गन्ना राज्य मंत्री को पीलीभीत का दुर्भाग्य बता दिया। यही नहीं, पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा ने इन दिनों चल रही गेहूं खरीद में किसानों को उनका समर्थन मूल्य न मिल पाने का आरोप लगाते हुए सरकार और उनके जनप्रतिनिधियों पर किसानों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। जिस तरह से हमारे प्रदेश के साथ साथ जनपद में भी, हमारे पीलीभीत जनपद में किसानों का जो उत्पीड़न हो रहा है, उसकी सीधी एक मिसाल हमारे पीलीभीत जनपद में देखने को मिल रही है। आज किसानों का जो गेहूं है वो सरकारी रेट पे ना बिक के वो उन्हें कौड़ियों के भाव में किसानों को बेचना पड़ा। 400-500 रुपए कम रेट पे किसानों को अपना गेहूं बेचना पड़ा। और आज सरकारी जो खरीद की जो हालत है गेहूं की, आज जहां लक्ष्य के मुताबिक 10% भी अब तक नहीं कर पाए। आज किसानों का गन्ने का भुगतान नहीं मिल पा रहा। अकेले बजाज चीनी मिल पर 142 करोड़ रुपए बकाया है। और सरकार की अपनी चीनी मिल, चाहे आपकी बीसलपुर चीनी मिल हो, जहाँ 31.87 करोड़ बकाया है, पूर्णपुर पर 21.69 करोड़ बकाया है और एलएच पर 59 करोड़ बकाया है। तो आज ये तमाम सारी समस्याएं हैं। इनके संबंध को लेके दूसरे जो ये हमारे पास में बैठे ललित वर्मा है, ये शहर विधानसभा में अलरायन गांव पड़ता है, वहाँ के ये किसान है, ये प्रगतिशील किसान है और समाज सेवी है और राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं। अपने तैयारी भी कर रहे हैं, जिला पंचायत की भी तैयारी भी कर रहे हैं। कसूर इनका ये कि राजनीति में अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब ये क्योंकि ये रबी की फसल की कटाई का समय लगभग निपट चुका है, अब आगे दूसरी फसल की बुवाई करनी है, गन्ने की सिंचाई, गन्ने की गोड़ाई, जुताई और आगे धान की रोपाई, तमाम सारे कृषि कार्यों के लिए किसान अपने आवश्यकता अनुसार डीजल अपने घर पे रखता ही है। और इनके करीब 80 बीघा इनकी खुद की जमीन है, 20-25 बीघा जमीन ये अपना ठेके पर करते हैं। इनके पास एक इनोवा गाड़ी है, 3 पंप सेट है, एक ट्रैक्टर है इनके पास। तो 1 ड्रम डीजल ये इनके पास रहा होगा। उस 1 ड्रम डीजल को प्रशासन ने, जिला पूर्ति निरीक्षक ने उसको जो है उठा के इनके घर से जबरन उठा ले गए और ये फिर रसीदें दिखाते रहे कि हमारे पास रसीदें हैं, जहाँ से हम तेल लाए हैं पेट्रोल पंप से। इनकी ना सुन के इनके ऊपर 3/7 का मुकदमा लिखा दिया गया। तो ये इस तरह की गंभीर समस्या है। इस तरह से तो किसानों को खेती नहीं करने देना चाहते हैं। और केवल ललित वर्मा की समस्या नहीं है, पूरे जनपद में हमारा जनपद कृषि प्रधान जनपद है और यहाँ पर बड़े बड़े किसान हैं जो अपनी आवश्यकता अनुसार डीजल, कुछ ना कुछ डीजल, खाद और दवाइयाँ रखते हैं। तो इस तरह से हमारे पूरे सारे जनपद किसान 3/7 के मुलजिम हो गए। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। इस विषय को लेकर शांत नहीं बैठा जाएगा और इस पर हम लोग कल जिला प्रशासन हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। और अगर ये फर्जी मुकदमा इनका वापस नहीं हुआ और इस तरह से किसानों के उत्पन्न की कार्रवाई बंद नहीं हुई तो फिर हम लोग बड़ा आंदोलन भी करेंगे। देखिए, मेन तो राजनीतिक कारण है और क्योंकि ये कभी किसी के समर्थक रहे हैं, आज उनकी झूठ में नहीं हाँ में हाँ मिला रहे हैं तो और ये जिला पंचायत की तैयारी भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक द्वेष भावना की वजह से इन पर ये फर्जी मुकदमा लिखाया गया है, जो कि निंदनीय है। ये सदर विधानसभा में इनका गांव आता है और ये जहां सदर विधानसभा से हमारे माननीय विधायक भी है और सरकार मंत्री भी है और अच्छा विभाग भी उनके पास में है और वो अपने विभाग के पूरे काम नहीं कर पा रहे हैं। आज उनके खुद के जनपद में जहां किसानों का 200 करोड़ से ऊपर 250 करोड़ करीब बकाया हो गन्ना किसानों का, तो आप समझ सकते हो कि हमारे जनपद का जो है गन्ना मंत्री होना एक सौभाग्य नहीं बल्कि एक दुर्भाग्य कहा जाएगा कि आज हमारे जनपद जब गन्ना किसान ही परेशान है तो फिर अन्य लोगों क्या हाल होगा। ये
डीजल स्टॉक दिखाया गया है, जो कि वो कृषि कार्य के लिए लेके आए थे। हमारे घर पे एक ट्रैक्टर है, एक इनोवा गाड़ी है, 100 बीघा के आसपास में जमीन भी है। और वो डीजल जो था 200 लीटर की पर्ची थी और 50-60 लीटर की कोई पर्ची नहीं निकलवाता, जैसे बिल नहीं निकलवाता है। वो पिताजी लेके आए थे, तो एक ही जगह रखा, बार बार जाने से 7-8 किलोमीटर दूर है पंप, तो इस चक्कर में इकट्ठा लाके हर काश्तकार रख लेता है। अगर ये जुर्म है या ये गुनाह है तो हर काश्तकार जुर्मी साबित होगा। हम तो यही चाह रहे हैं। और उसमें जो गवाह बनाए गए हैं दबाव में, तो ये दोनों कोटेदार है, एक पिंजरा बमनपुरी का है जो धनीराम है, और एक जो हरीश प्रधान है नगरिया कॉलोनी का, उनके सगे भाई जो कोटेदार हैं, उन्हें बुला के जबरदस्ती सप्लाई इंस्पेक्टर ने उनसे बयान दर्ज कराए। और हमारे मकान से जो पिंजरा बमनपुरी है वो 1 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ से उन्हें बुलवाया गया फोन करके। नगरिया कॉलोनी का जो प्रधान है वर्तमान स्थिति में, उनका सगा भाई कोटेदार है, वो 300-400 मीटर की दूरी पे है। जी है, जी। और उसके बावजूद भी जब उन लोगों के बयान दर्ज कराए गए हैं तो उन्हें ये बताया गया कि आपको यहाँ इसलिए बुलाया जा रहा है कि आपके सामने ताला तोड़ा जा रहा है। मैं तो गया था, एक बारात में कार्यक्रम था, बाहर निकला हुआ था, तब मुझे बाद में पता चला, तब मैंने मालूम करा तो वो ये बोल रहे थे पास के लोग कि यहाँ पुलिस से ये कहलवाया जा रहा था कि आपके सामने सिर्फ ताला तोड़ा जा रहा है, सिर्फ इस विषय पर आपको बुला के आपके साइन करवा जा रहे हैं। और उसके बाद में जब मैंने मालूम करा उनसे तो बोले हमसे यही कहा गया कि ताला तोड़ रहे हैं, इस चक्कर में आपको बुलाया है, इसलिए साइन कराए हैं। और बाद में वो कह रहे कि हमारी बयान दर्ज कर दी। अब ये रास्ते में शहर के मानी जी के साथ में था, अब हमारा उनका मामला नहीं बन रहा है तो वो जबरन ये सब करा रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DDR न्यूज़।